कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे किसानों के आंदोलन का आज 73वां दिन है। कृषि कानूनों के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में किसान चक्का जाम करेंगे। देश भर में राष्ट्रीय और राज्य मार्गों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक जाम किया जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में होने वाला चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसक रहेगा। दिल्ली एनसीआर में कोई चक्का जाम प्रोग्राम नहीं होगा क्योंकि सभी विरोध स्थल पहले से ही चक्का जाम के मोड में है। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सभी सड़कें खुली रहेंगी सिवाय उनके जहां पहले से ही किसानों के पक्के मोर्चे लगे हुए हैं। 3 बजे 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर किसानों की एकता का संकेत देते हुए चक्का जाम खत्म करेंगे। किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता। शॉर्ट नोटिस पर दिल्ली मेट्रो के 12 स्टेशनों को बंद करने के लिए लिखी चिट्ठी। कानून व्यवस्था और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मेट्रो स्टाफ से तैयार रहने की अपील। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने जारी की 10 नए उपद्रवियों की तस्वीर। आईटी और लाल किला के पास पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोप। मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की तलाश में पंजाब में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। बीजेपी जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार के बजट के फायदे बताएगी। देश भर में बीजेपी आज से इस खास अभियान की शुरुआत कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार के मंत्री बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनता के बीच सभाएं करेंगे। देशव्यापी इस अभियान में बुद्धिजीवियों, FICCI और चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत औद्योगिक जगत के लोगों से चर्चा की जाएगी। मंत्री थावरचंद गहलोत सरकार के बजट पर आज इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय बजट में कृषि और इंफ्रा सेस के ऐलान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जहां केंद्र के फैसले को राज्यों के राजस्व पर डाका करार दिया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को किसान विरोधी बताया है। 1 फरवरी को पेश हुए देश के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल, डीजल और शराब सहित 25 वस्तुओं पर कृषि और इंफ्रा सेस लगाने का ऐलान किया। पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का फैसला लिया गया है। 22 फरवरी से MP विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवराज सरकार में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 26 फरवरी को अपना पिटारा खोल सकते हैं, जिसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्लान होगा। बजट की तैयारियों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं वित्त विभाग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। 22 फरवरी से 26 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र से पहले सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल की खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। मुलाकात के बाद सीएम बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो उम्मीद लेकर आए वैसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के 3 राज्य मार्गों को भारत माता योजना में शामिल करने का आग्रह किया, जिन पर तुरंत नितिन गडकरी ने 20,000 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों की सहमति दी। नक्सल प्रभावित और औद्योगिक क्षेत्र में परिवहन सुविधाएं बढ़ाने की सीएम ने मांग की है, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गडकरी ने कहा कि सीएम की मांगों पर स्वीकृति देती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और राज्यसभा सांसद KTS तुलसी के 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएल पुनिया ने बताया कि वो मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। आज छत्तीसगढ़ में मंत्री अपने विभाग की अच्छी योजनाओं की जिला अध्यक्षों को जानकारी देंगे ताकि योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जा सके। निगम मंडल में नियुक्तियों में देरी के बीजेपी के आरोपों पर पीएल पुनिया ने कहा कि समय पर नियुक्तियां हो जाएंगी। मध्य प्रदेश की सभी नगर पालिका और नगर निगम को ई-नगर पालिका बनाने का काम 2016 में शुरू हुआ था। 225 करोड़ रुपए खर्च करके एक कंपनी के जरिए लोगों को घर बैठे तमाम सुविधाएं देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक नगर पालिका और नगर निगम से मिलने वाली सुविधाएं ऑनलाइन नहीं हो सकी हैं। आधी अधूरी तैयारी के साथ लागू सिस्टम 4 साल में 30% ही नागरिक सुविधाएं दे पाया है, यानी 70% सेवाएं ऑनलाइन होना बाकी है। भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों में तो कुछ सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं, लेकिन बाकी शहरों में बुरा हाल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ सरकार के समय ऑनलाइन सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने मेडिकल छात्रों के लिए चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना लागू करने का ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत राज्य में मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस के 15,000 से ज्यादा छात्रों को मेडिक्लेम की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां मेडिकल के लिए मेडिकल के छात्रों का बीमा होगा, और इस संबंध में राज्य के चिकित्सा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। मेडिकल छात्रों को हर साल 2 लाख रुपए का कैशलेस मेडिक्लेम मिलेगा और इसके साथ ही छात्रों को बीमा से जुड़ी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।
मध्य प्रदेश में शराबबंदी और नशा मुक्ति अभियान को लेकर अब शिवराज सरकार के मंत्री भी अलग अलग बयान दे रही हैं। पिछले दिनों चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जहां उमा भारती के अभियान का समर्थन किया था, तो वहीं अब उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने उमा भारती के अभियान को उनका अपना विचार बताया है। भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो जनहित में फैसला लेंगे। वही बात उमा भारती की करें तो उनका अपना सुझाव है, सबको अपने सुझाव देने का हक है। मध्य प्रदेश में मार्च अप्रैल में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपने विधायकों को ट्रेनिंग देने जा रही है। बीजेपी का ट्रेनिंग कैंप 12 और 13 फरवरी को उज्जैन में लगेगा। पहले बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर पचमढ़ी में आयोजित किया जाना था, लेकिन होटल और रिजॉर्ट खाली नहीं होने की वजह से अब इसे उज्जैन में करने का फैसला लिया गया। बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में विधायकों के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ उनकी पूरी कार्यकारिणी मौजूद रहेगी। उधर कांग्रेस अपने विधायकों को खजुराहो लेकर जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायकों को ट्रेनिंग देकर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। दमोह के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई एक बार फिर अपने एक्शन में नजर आई। सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए लोगों को हिदायत दे डाली। पीएम आवास योजना के तहत जोगी समुदाय के लोगों को राशि स्वीकृति दी गई है, लेकिन जहां मकान बनने हैं वहां पहले से ही कुछ लोगों का कब्जा है। कई बार कोशिश करने के बाद भी हितग्राही मकान नहीं बना पाए, जिसकी शिकायत पर रामबाई मौके पर पहुंची और भूमि पूजन कर दिया। और उसके बाद कब्जा करने वालों को एक एक कर फोन कर मकान बनाने में बाधा न डालने की चेतावनी दी। रामबाई ने कहा कि पीएम आवास योजना से गरीबों को राशि स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन फिर भी रसूखदार लोग उन्हें मकान नहीं बनाने दे रहे हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने सोनिया गांधी और सुमित्रा महाजन को भारत रत्न देने की मांग की है। उसको लेकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पत्र लिखा है। बाबू जंडेल ने कहा कि केंद्र में जब यूपीए सरकार बनी थी तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बनाया। बीजेपी सरकार पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सोनिया गांधी को भी भारत रत्न दे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए रतलाम शहर से बीजेपी विधायक चेतन कश्यप ने 1 करोड़ रुपए दान दिया है। संत नर्मदानंद जी 12,000 किलोमीटर की जन कल्याण विजय यात्रा करके लौटे हैं और उनके स्वागत के लिए समारोह का आयोजन किया गया था। चेतन कश्यप ने संत नर्मदानंद जी के हाथों आरएसएस के प्रांत कार्यवाहक को 1 करोड़ का चेक सौंपा। चेतन कश्यप ने कहा कि इस तरह के अवसर हजारों साल में एक बार आते हैं और इसलिए वो अपने परिवार की ओर से सहयोग राशि दे रहे हैं। डिंडोरी में सरकारी वेयरहाउस से करीब 825 क्विंटल धान गायब होने का मामला सामने आया है। राज्य सहकारी विपणन संघ ने सहकारीय समितियों से धान उठाकर समनापुर के वेयरहाउस में रखा था, जहां से 2064 धान की बोरियां गायब हैं। डिंडोरी में गोदाम प्रभारी केशव मोंगरे ने चौकीदार अयोध्या गवले पर धान गायब करने का आरोप लगाया। गोदाम प्रभारी के मुताबिक चौकीदार अयोध्या गवले जिला विपणन अधिकारी एसके गवले का रिश्तेदार है और इसकी वजह से चौकीदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। शिवपुरी में बिजली विभाग ने बकायेदारों से वसूली का एक नया तरीका निकाला है। जिले में कई लोगों पर विद्युत कंपनी का लाखों रुपए बकाया है, जिसका भुगतान नहीं करने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक कर शहर के चौराहों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। ग्वालियर की बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर को बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला है। साल 2018-19 में राष्ट्रीय स्तर पर जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस अवार्ड की घोषणा की, जिसकी जानकारी बीएसएफ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है। खरगोन जिले में रक्त शिविर लगाया गया और इस दौरान सीआईएसएफ जवानों ने भी रक्तदान किया। बता दें कि 9 कैंप अब तक लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 1438 यूनिट रक्तदान किया गया है। बड़वानी कलेक्टर की तत्परता के चलते तहसीलदार ने महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए मजदूरों को मुक्त कराया है। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक जिले में मजदूरी करने गए मजदूरों को बंधक बना लिया गया था। परिजनों की शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। आगर पुलिस ने मानव तस्करी का खुलासा करते हुए 3 युवतियों को मुक्त कराया है। मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने 3 युवतियों को तस्करों के चंगुल से बचाया। हालांकि आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वन मंत्री विजय शाह एक दिन के चंबल दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बताया कि मुरैना जिले के पालपुर कुनो में अफ्रीकन चीते लाने की तैयारी की जा रही है। भारत सरकार की 3 सदस्यीय भ्रमण दल की अनुशंसा पर भारत सरकार ने सहमति दे दी है।
मुरैना में चंबल नदी के राजघाट पर 20 घड़ियालों को छोड़ा गया और इस मौके पर वन मंत्री विजय शाह मौजूद रहे। घड़ियालों को नदी में छोड़ने के बाद मंत्री विजय शाह ने बोटिंग की और टापू पर मौजूद घड़ियाल और प्रवासी पक्षियों को देखा। मध्य प्रदेश में सतना के एक बैल के लिए जेसीबी बुलानी पड़ी। यहां एक खुले कुएं में बैल गिर गया था, जिसे बाहर निकालने के लिए जेसीबी को बुलाना पड़ा। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद नगर निगम के अमले के साथ मिलकर बैल को कुएं से बाहर निकाला। इंदौर की सेंट्रल जेल में इन दिनों भागवत कथा चल रही है, जिसमें कैदियों को अपराध का रास्ता छोड़ने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान जेल में बंद कैदियों को अपने अब वैक्सीन आने के बाद बैरक से बाहर निकलने की आजादी मिल रही है। पन्ना के जिला अस्पताल के जनरल सर्जन डॉक्टर गुलाब तिवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के बदले मरीज से 5,000 की रिश्वत मांगी थी। आरोप है कि मरीज को 7 दिन तक अस्पताल में भूखा रखा गया और फिर रिश्वत न देने पर उसे बिना ऑपरेशन किए अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। बड़वानी में जमीन विवाद को लेकर हुई झड़प में 11 लोग घायल हो गए। घटना मेहतगांव की है। जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। इस विवाद में अब जमीन को नापने के लिए पटवारी मौके पर पहुंचे तो दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और एक पक्ष ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर नगर निगम ने इस बार 7 स्टार रेटिंग और वाटर प्लस के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है, लेकिन शहर के नालों में पसरी गंदगी इंदौर के लगातार 5वीं बार स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल आने के सपनों पर पानी फिर सकती है। इंदौर नगर निगम ने नालों की सफाई के लिए 31 जनवरी तक का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब नालों में सीवर का गंदा पानी बह रहा है और इतना ही नहीं, ये गंदा पानी शिप्रा नदी में भी मिल रहा है। उम्मीद है कि 15 फरवरी तक स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम इंदौर आ जाएगी। सरगुजा में कोयले का अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला लखनपुर थाना इलाके के नागमाड़ा और परसोढ़ी गांव का है, जहां कोयले का अवैध खनन तक धड़ल्ले से तस्करी की जा रही है। सरगुजा में तस्कर बड़ी मात्रा में कोयले का अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन आरोप है कि जानकारी होने के बाद भी जिला प्रशासन और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब जी मीडिया की टीम ओपन कास्ट कोयला खदान के करीब पहुंची तब अवैध खनन कर रहे तस्कर मौके से भागते हुए नजर आए। जशपुर में पिछले दिनों हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 5 आरोपी नाबालिग हैं। घटना 2 फरवरी की है, जब अपने दोस्त के साथ स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ 9 युवकों ने रेप किया था। महासमुंद पुलिस ने नशीली दवाइयों की तस्करी करते ओडिशा के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस को पिस्टल दिखाकर मौके से भागने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। सूरजपुर में एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। मामला जिला के लटोरी इलाके का है, जहां छेरता त्योहार के दिन आरोपी शराब पीकर लोगों को परेशान कर रहा था। इस दौरान उसका अपने बेटे से विवाद हो गया और इसके बाद गुस्साए पिता ने फावड़ा लेकर बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पश्चिम बंगाल में आज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। नदिया जिला प्रशासन ने अब तक नहीं दी यात्रा की इजाजत। परिवर्तन यात्रा निकालने पर अड़ी बीजेपी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले नेताजी की विरासत पर राजनीति तेज। सीएम ममता बनर्जी का विधानसभा में कोलकाता पुलिस में नई बटालियन बनाने का ऐलान। नेताजी बटालियन होगा नई फोर्स का नाम। गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली कार्यक्रम में आज शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मारक डाक टिकट करेंगे जारी। सभा को करेंगे संबोधित। कोरोना काल में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को खोलने का यूपी सरकार का ऐलान। 10 फरवरी से शुरू होंगी कक्षाएं। 1 से 5वीं तक के स्कूलों को भी खोलने के लिए 1 मार्च की तारीख तय। स्कूलों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन होगा जरूरी। 18 महीने बाद फिर से पूरे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय से ही बंद थी सेवाएं। छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई के मद्देनजर फैसला। 5 अगस्त 2019 से बंद थी 4G इंटरनेट सेवा। देश भर में अब तक 50 लाख लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। कहा दुनिया के 22 देशों ने की कोरोना वैक्सीन की मांग। अब तक 15 देशों को भेजी गई है वैक्सीन की खेप। देश के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटे तक बर्फबारी का मौसम विभाग का अनुमान। मैदानी इलाकों में 4 दिन तक दिखेगा असर। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का सबसे ज्यादा होगा असर। नोएडा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सक्रिय। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ एक्शन। टाटा को मिल सकता है मिलिट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर। एयरबेस के साथ मिलकर एयरफोर्स के लिए बना सकती है एयरक्राफ्ट। स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य पूरा हुआ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जनवरी 2021 तक 1 करोड़ 7 लाख युवाओं को मिली ट्रेनिंग। अब ग्राहक एक ही जगह पर कर सकेंगे बैंकिंग। NBFO और कार्ड जारी करने वाली कंपनियों की शिकायतें। इससे शिकायत निपटाने की प्रक्रिया होगी आसान। नई ई-कॉमर्स पॉलिसी पर काम कर रही है सरकार। डेटा ग्राहकों के अधिकारों पर रहेगा ज्यादा फोकस।
जानबूझकर लोन ना लौटाने वालों पर मेहरबान रहे बैंक। लोन ना लौटाने वालों में मेहुल चौकसी की गीतांजलि जेम्स टॉप पर। लोन लेने वालों को ज्यादा देना पड़ सकता है ब्याज, सीनियर सिटीजन को राहत। अगले चरण में 6 से 10 हवाई अड्डों का प्राइवेटाइजेशन होगा। अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का प्रस्ताव, बोले हम शांति के लिए 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार, लेकिन भारत को ईमानदारी दिखानी होगी। नए केस घटने के बावजूद इजराइल में लॉकडाउन 7 फरवरी तक बढ़ा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दी इसकी जानकारी। अमेरिका में नए वेरिएंट से संक्रमितों की बढ़ती तादाद ने बढ़ाई चिंता। नए वेरिएंट के 600 से ज्यादा मरीज मिले। बाइडेन का विदेश नीति पर पहला भाषण। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत का जिक्र नहीं किया, लेकिन चीन और म्यांमार के मुद्दों पर दिए कुछ संकेत। चीन को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, कहा अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की हर साजिश से निपटना जाएगा। इसके खिलाफ हो चुकी है एक्शन की तैयारी। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे लोग। अर्जेंटीना की जंगलों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए जुटी। फिल्म धाकड़ में कंगना का महंगा एक्शन सीन। एक सीन पर खर्च हो रहे हैं करीब 25 करोड़ रुपए। ट्विटर पर भड़की कंगना रनौत। एक्ट्रेस ने ट्विटर को बताया चीन के हाथों की कठपुतली। लिखा चीनी टिकटॉक की तरह तुम भी बैन हो जाओगे। प्रियंका चोपड़ा के पुराने घर में शिफ्ट हुई जैकलीन फर्नांडिस। 7 करोड़ है कीमत। 2 अप्रैल को रिलीज हो सकती है अक्षय कुमार की सूर्यवंशी। अगले सप्ताह तक हो सकता है फिल्म की रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान।